ये जो 20 रुपए के नोट के पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं ये है एलोरा केव्स की। ये एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस बार अपने साथ लेकर के चलती हूँ औरंगाबाद। तो हे एवरीवन, मैं हूँ निधि और बस मैंने अपना सामान पैक करा और बाय रोड ही हम लोग निकल पड़े औरंगाबाद के लिए। छुट्टी थी 2 या 3 दिन की, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार औरंगाबाद घूम करके आती हूँ, जो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे घर से औरंगाबाद तक पहुँचने में 7 से 8 घंटा लगते हैं। तो बस हम लोग बाय रोड ही निकल गए और रास्ते में नासिक आया। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी थी तो हम लोगों ने सोचा कि नासिक में थोड़ा रुका जाए। तो यहाँ पे एक स्वीट्स की शॉप थी जहाँ पे इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्वीट्स थे और ये बकलावा देख करके तो बस मेरा मन कर ही गया कि बस मैं ख़रीद लेती हूँ। तो इतने वैरायटी के स्वीट्स थे तो मैंने यहाँ से कुछ स्वीट्स की शॉपिंग करी और भूख भी लग रही थी तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ा स्नैक्स या चाय पी जाए। तो बस यहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स और ये स्वीट्स ऑर्डर करे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितने टेम्पटिंग यहाँ पे स्नैक्स थे। समोसा, कचौड़ी, जलेबी, इडली। बट महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा फेमस है ये कोथिंबीर वड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करी जाए, क्योंकि मैंने आज से पहले कोथिंबीर वड़ी कभी भी नहीं खाई थी। तो बस हम लोगों ने फटाफट से ब्रेकफास्ट करा और बस वापस हम लोग निकल गए औरंगाबाद। औरंगाबाद को आजकल संभाजी नगर भी कहते हैं, जो कि शिवाजी के बेटे के नाम पर पड़ा हुआ है। तो बस सबसे पहले हम लोग संभाजी नगर पहुँच गए और हम लोगों ने होटल में चेक इन करा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही होटल बुक करा हुआ था और बस हम लोगों ने फटाफट चेक इन करा। काफ़ी टायर्ड हो गए थे क्योंकि 8 घंटे की जर्नी थी। तो बस सब लोगों को थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना था। होटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल शांत जगह पे था और सिटी के पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो सबसे पहले बस मैंने अपना लगेज रखा और थोड़ा सा रिलैक्स किया। बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद डिनर का टाइम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे ही डिनर लग जाता था। तो मैंने देखा क्या डिलीशियस सी डिशेस थी और बिल्कुल गर्मा गर्म थी। तो बस मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने फटाफट डिनर करा। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस थी। पोटैटो वेजेस, सैलड्स, दही बड़ा, तो इतनी सारी वैरायटी थी। तो बस फटाफट मैंने डिनर करा और डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पे स्वीट्स की भी इतनी वैरायटी थी। तो मैंने सोचा कि घर पे तो मैं स्वीट्स खाती नहीं हूँ, तो बस चलो कुछ यहाँ पे टेस्ट करा जाए। तो बस मैंने अपनी एक ये स्वीट्स की प्लेट लगाई और यहाँ पे ऑरेंज गाजर का हलवा था, जो देखने में इतना अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा था बट टेस्ट में ओके ही था। तो बस मैंने यहाँ पे अपना डिनर करा और उसके बाद अगले दिन मैं रेडी हो गई एलोरा केव्स जाने के लिए। तो जब हम लोग एलोरा केव्स पहुँचे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि उस दिन था संडे और संडे को तो ऐसे लग रहा था कि पूरा औरंगाबाद ही यहाँ पे आया हुआ है। तो इतनी लंबी लाइन थी और इन लोग का ऑनलाइन सिस्टम कुछ चल नहीं रहा था, तो हम लोगों को लाइन में ही लगना पड़ा। बस हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे टिकट लिए और हमारी पूरी फैमिली चल पड़ी एलोरा केव्स देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था गाइड, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा in Marathi, because there is a village about a kilometer away from here. That village is called Verud, where Krishneshwar temple is there. So when British they came here, they started calling it Elur, E-L-U-R. Over the time, about 30 or 35 years ago, it was called Ellora, but over the time it has become Ellora. तो चलिए अब आपको लेकर के चलती हूँ एलोरा केव्स के अंदर। एलोरा केव्स इतना बड़ा था, यहाँ पे टोटल 34 केव्स थी, जिनमें से 1 से 12 तक की बुद्धा केव्स थी और 13 से 29 तक हिंदू केव्स थी और 30 से 34 तक की यहाँ पे जैन केव्स थी। तो यहाँ पे तीनों ही धर्मों की केव्स बनाई गई थी और ये पूरी ही केव एक पूरी ही स्टोन से कार्व करके बनाई गई है। तो ये इंसानों के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सुंदर रचना है, बिल्कुल ही अद्भुत लग रही थी। तो यहाँ पे आप जो स्तंभ देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ। और फिर हमें यहाँ पे जो गाइड थी उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो यहाँ पे जो आप छोटी छोटी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इसमें महाभारत और रामायण की जो कुछ कहानियाँ हैं उनको पूरा प्रदर्शित करा गया है।
इस पूरी ही एलोरा केव्स को बनाने में ऑलमोस्ट 200 साल लगे। तो यहाँ की जो सबसे मुख्य केव थी जहाँ जिसमें कि कैलाश टेम्पल था, वो थी 16 नंबर की केव। ये एलोरा केव की सबसे मेन केव है जो कि एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है और ये ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक रथ की तरह दिखती है। नीचे सारे ही इसमें भगवानों की मूर्तियां बनी हुई थी जो कि इतनी सुंदर ढंग से कार्व करी गई थी कि जो बहुत ही अद्भुत लग रही थी। 20 रुपए के नोट के अंदर जो फोटो बनाई गई है वो किस एंगल से खींची गई है, तो हमने 1-2 जगह लगा करके देखा, तो बाद में हमें ये जगह बिल्कुल प्रॉपर मिल गई। जो क्लिक ली गई है वो इस एंगल से ली गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कैलाश टेम्पल, क्योंकि अब कैलाश टेम्पल के नीचे देख रहे हैं इतने सारे हाथी बने हुए हैं। ये हाथी कुछ खंडित हो गए हैं मगर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस कैलाश टेम्पल के अंदर शिवलिंग है, तो वो मैं आपको आगे चल करके दिखाती हूँ। तो 16 नंबर की केव जो है ये हिंदू केव है जिसमें कि कैलाश टेम्पल है, और ये कैलाश टेम्पल का जो मुख्य मंदिर है ये पहली मंजिल पे था। तो चलिए आपको ऊपर लेकर के चलती हूँ। तो बस सीढ़ियों के द्वारा मैं ऊपर गई। इस कैलाश टेम्पल की हाइट 90 फीट है जो कि ऊपर से नीचे बनाया गया है मंदिर। तो पहले ऊपर बना फिर उसके बाद ये नीचे बना, तो कितना ही अद्भुत लगता है ये सुन करके। तो इस कैलाश टेम्पल में जो शिव पुराण में जो भी कहानियाँ हैं वो मूर्तियों के रूप में बताई गई हैं, और इतनी डिटेलिंग है कि मतलब आज के युग में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई इंसान इस पूरे पत्थर को काट करके इतना सुंदर बना सकता है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ। अंदर गई तो यहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा थी जो कि खंडित हो चुकी थी। तो चलिए अब आपको मुख्य मंदिर में ले चलते हैं। तो ये नंदी जी के सामने ही ये शिव जी का मुख्य मंदिर था, और इस मंदिर के अंदर शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग था, और इसमें अंदर 16 पिलर थे जिसके कारण इस केव को 16 नंबर की केव कहा गया। और इनके एक एक पिलर के ऊपर इतनी सुंदर डिटेलिंग थे, और सारे ही भगवान इसमें बने हुए थे, क्योंकि अंदर अंधेरा था तो इतना क्लियर दिखने में मुश्किल हो रहा था। तो इस मंदिर के अंदर सभी भगवानों की मूर्तियां बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे हमने शिवलिंग के दर्शन करे और फिर बस हम सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर गए, और उसके बाद मैं आपको लेकर के चलती हूँ 10 नंबर की केव में जो कि थी बुद्धा केव्स। 1 से 12 तक यहाँ पे बुद्धा केव्स थी सारी, बट इसमें जो मुख्य केव थी 10 नंबर की केव जिसमें कि बुद्धा जी की स्टैचू बनी हुई थी, वो इतनी ही सुंदर थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस बुद्धा स्टैचू के ऊपर पीछे सांची का स्तूप था, और ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई थी ये किसी भी वुडन नहीं थी, बिल्कुल पत्थरों को काट करके बनाई गई थी। और इस पूरे बुद्धा स्टैचू के आसपास अंदर 30 पिलर थे ऑलमोस्ट। यहाँ पे आवाज़ इतनी गूंज रही थी, तो देखिए आप सुन करके देखिए कि कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि like this. It lasts for 6 seconds. If it is maintained, it will drop silence, so it lasts for 6 seconds. If you go to Gol Gumbad in Bijapur, it has a big dome. It lasts for 7 seconds. When we used to go to Taj Mahal, it also got a big dome. It lasts for 4 seconds, but this is well and good. इसी तरह एलोरा केव्स की मैंने आपको कुछ 2 मुख्य केव्स घुमाई और उसके बाद सब काफ़ी लोग हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ थक गए थे, तो बस हम लोग वापस निकल गए। और चलिए आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं एक और औरंगाबाद की जगह लेकर के चलूँगी जो कि लगती है बिल्कुल ताजमहल की तरह है। तो फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।